आपका बहुत शुक्रिया। जिन स्पेसिफिक्स की बात आप कर रही हैं उस पे तो जब तक कोई कंसेंसस नहीं बनता या कोई इत्तेफाक नहीं होता, किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। और मेरा ख्याल में माजी में हम अगर कामयाब हुए हैं तो सबसे बड़ा कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हमें ये मुत्तफ़िका इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन दिलवाया था, और उसके बाद जब हमने 18वीं तरमीम के जरिए उसी 1973 की आइन को बहाल करवाया। वैसे तो पाकिस्तान का जो सियासी सूरत हाल है वो हर पाकिस्तानी उससे मायूस है, एंड पाकिस्तान की कोई शहरी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आवर पॉलिटिक्स इज ब्रोकन। हमारा एक भी इदारा, मैं किसी एक इदारा की बात ना करो, अब हम सब समेत हमारा पार्लियामान को सबसे पहले आप एग्जाम्पल लेंगे। जिस तरीके से इस इदारा को फंक्शन करना चाहिए, लेजिस्लेट करना चाहिए, अवाम को रिलीफ दिलवाना चाहिए। हम सब जब भी इधर पहुंचते हैं या हम आदमी इसको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि ये निजाम नहीं चल रहा। आपने अदालत का जिक्र किया तो आप ये देख ले कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी इंसाफ मिला है। उसका तीसरा नस्ल को इंतजार करना पड़ा कि हमें काजी फायज इस्सत साहब और मंसूर साहब और बाकी तो जज साहबान थे, हमें ये फैसला सुनाए और हमें ये इंसाफ दिलवाए। आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस वक्त इंसाफ का क्या उम्मीद हो सकता है? हम सब जानते हैं कि उस इदारे में भी चैलेंजेस हैं। आप अपना इंस्टीट्यूशंस के देखिए, मेरे मीडिया साथियों, आप भी एक इस मुल्क के एक अहम ऑफिशियल आईनी इदारा ना भी हो, लेकिन एक अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर हमारा आजाद सहाफत भी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल सहाफत भी जरूरी है, एंड अगर हम ये तवक्का रख सकते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदे से कि वो उठ के जलसे आम में हमारा मीडिया को गालियां देंगे, खवातीन के खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे और कौम खामोश होगा, मीडिया ये बर्दाश्त करेगा कि आप तो सॉफ्ट टारगेट है, आपके बारे में कोई भी जो भी कहे। साथ साथ ये भी हम सियासतदान सोचते हैं, आम आदमी सोचता है कि मीडिया का भी कोई इस किस्म का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि हर झूठ तो ना चले, और अगर कोई गलती हुआ है, कोई गलत खबर छपा है, तो जब उसकी क्लैरिफिकेशन दिया जाए तो उस क्लैरिफिकेशन को कम से कम उतना ही कवरेज मिले जितना वो गलत खबर को मिला था। तो मैं समझता हूं कि जबकि आप सिक्योरिटी हालात को देख लें, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़ये हुए वो आप सबके सामने हैं, और जो पख्तूनख्वा के हालात हैं वो उससे भी बुरे हैं। बहुत खतरनाक कहानियां आ रही हैं कि शायद चीफ मिनिस्टर अपना गांव में मुश्किलात का सामना कर रहा है इस इशू। इनका मुकाबला जिस तरीके से सूबाई हुकूमत को और बिल्कुल वफाकी हुकूमत को मिलकर करना है, ये पहली दफा मुझे ये नजर आ रहा है कि ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इशू पे, जहां पाकिस्तान का ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन कायम करना का जो हम सब का फर्ज है वो खतरा में है। और ये पहली दफा है कि हम उस इशू पे भी सियासत खेला जा रहा है और उस किस्म का कंसेंसस नहीं। तो जबकि मायूस होने की बहुत ही वजह है, जो कल से परसों से एक आगाज हुआ है उसकी वजह से थोड़ा से एक उम्मीद नजर आ रहा है।
जो पार्लियामान का ये कमेटी बना है, जिसमें हर सियासी जमात तो इस पार्लियामान में मौजूद है, हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो, ऑपोजिशन हो, उन सब का नुमाइंदगी है। और जिस माहौल में ये कमेटी कायम किया गया है वो ये नहीं कि हमने दबाव से, खौफ से, जोर से, जबरदस्ती कुछ करना है। ये कमेटी कायम किया गया है कि कम से कम हम तो अपना रवैया आपस में, जब हम ऑफिस आते हैं, और ये नेशनल असेंबली तो मेंबरान पार्लियामान के लिए हमारा दफ्तर है, जब हम ऑफिस आते हैं तो वहां हम एक वर्किंग रिलेशनशिप के रखे, प्रोफेशनली काम करें ताकि अवाम का मसला हल हो। अगर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट होगा। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज हल करने हैं। वाहिद तरीके हैं कि हमारे इदारे काम करना शुरू कर दें। आज भी अगर हम उसी डॉक्यूमेंट को आगे लेके चले, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपने पिछले दौर में हमने 90% उस पर अमल दरामद कर लिया। चंद पॉइंट्स थे जिस पे हमने अमल दरामद ना कर सके। एक था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो पाकिस्तान की तारीख में जितने हादसे हुए हैं, जिन आमिराना दौर से हम गुजरे हैं, और अगर हमने अपना निजाम को रेकंसाइल करना है उस इशू के हवाले से, ये इस किस्म का इदारा कायम करना जरूरी होगा। दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी नेशनल इशू को देखने के लिए, इंसाफ करवाने के लिए, और फिर ना सिर्फ इंसाफ मगर फिर एक रेकंसिलिएशन करवाने के लिए इस किस्म का इदारा कायम करना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। जहां तक हमारा नैब रिफॉर्म्स का जो मौकिफ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो मेरा मंशूर में है, जो नुनली का मंशूर में था, आजकल पीटीआई वालों का भी मंशूर में होगा, उस पे मैं सवाल करता हूं ये कैसे है कि जब हम ऑपोजिशन में हैं नैब के लिए हमारा एक मौकिफ होता है, जब हम हुकूमत में आते हैं नैब के लिए एक दूसरा मौकिफ होता है। अगर हमने वाकई करप्शन का मुकाबला करना है और सियासी इंतकाम नहीं लेना है तो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नैब रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स का निजाम फॉलो करना पड़ेगा। जुडिशरी पे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी कंपोनेंट्स थे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने तजवीज थी, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तजवीज थी, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बिल्कुल मंशूर का हिस्सा है। हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। अगर किसी और का तजवीज है उस पर भी गौर करने के लिए तैयार है। मकसद क्या? मकसद के हम चाहते हैं कि हम अपने अदालत को ताकतवर बना दें। हम चाहते हैं हम अपना अदालत को इतना ताकतवर बना दें कि जो बोझ उन पे इस वक्त है, इतने सारे केसेस, आप सब ये साइट करते हैं कि कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं सर, हम किस तरीके से उनको एम्पावर कर सकते हैं कि वो ये बोझ उठा सके और आम आदमी को हम फौरी, जल्दी, सस्ता इंसाफ दिलवा सके। इसके साथ साथ बहुत से इश्यूज हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं अगर आप आपस में बात करेंगे। मैंने असेंबली में महंगाई का जिक्र किया कि महंगाई ऐसा इशू है जो हर सियासी जमात चाहता है कि महंगाई में कमी आई है, अवाम का मुतालबा है। तो अगर हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में इजाफा होता है तो हम सब तनकीद करते हैं। जब महंगाई में कमी होता है तो फिर उसको हमें वेलकम करना चाहिए और साथ साथ हमारा सजेशंस देना चाहिए कि हम कैसे मजीद रिलीफ दिलवा सकते हैं अवाम को। तो मैं समझता हूं कि जो कमेटी बना है ये एक बहुत ही अच्छा इब्तिदा है। अगर सारी सियासी जमातें इसमें नेक नियति से काम करें, बातचीत करके काम करें, तो हो सकता है कि हम इस इदारा को सही तरीके से चलाना शुरू कर दें। दूसरे हमारे जो मसले पाकिस्तान में उसको एड्रेस करने के मौका मिले। तो मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव एक मुस्बत डेवलपमेंट है और उम्मीद है कि शायद जो इस वक्त पाकिस्तान में एक जो माहौल बना हुआ है, जहां हमारा
सियासत की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान के अवाम के मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो रहे। अगर हम उसको एड्रेस कर सके और अवाम के मसले हल कर सकते हैं तो वो मेरा भी जीत है और वो हमारे दूसरे साथियों जो उस कमेटी में हैं उनका भी कामयाबी है। कोई और सवाल? चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई है, हुकूमत ये कहती है। ये बताएं कि क्या अभी भी दोबारा राब्ते हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम इसमें साथ नहीं देंगे हुकूमत का? अब मुझे नहीं पता जहां तक किसी चीज का साथ देना है या नहीं देना है, और जहां तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक मुसवदा नहीं आया। जहां तक मौलाना साहब की आपने जिक्र किया, मौलाना साहब अपोजिशन में बैठा है, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा कर रहा है, और जहां मौलाना साहब समझते हैं कि तकीद की जरूरत है वो हमेशा तकीद करता आ रहा है, और वो उस कमेटी में खुद शरीक हैं, खुद तजवीजें दे रहे होंगे, तो वो इस कमेटी प्रोसेस के लिए भी इसका फायदा होगा। और मैं समझता हूँ ना सिर्फ मौलाना साहब, पीटीआई के लोग मौजूद हैं, दूसरी जमातें जो अपोजिशन में हैं वो भी मौजूद है। तो अब हमने देखना है कि ये फैसला क्या करेंगे। अगर ये फैसला करते हैं कि हमने कोई आईनी तरमीम करना ही नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना है नहीं करते हैं। मेरा जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम उम्मीद ये है कि हम एटलीस्ट आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर सके। उससे आगे अगर हम काम कर सकते हैं तो वो भी अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी के वाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फोरम बना है वहां ये फैसले किया जा सकता है, मगर इस वक्त तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो तो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा अपना मंशूर पे मबनी। गंदापुर साहब ने जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो क्या हर सूबे का जो वजीर है वो रख ले गंदापुर साहब को, वो जाए भी सही और उधर ही रख ले। और कोई सवाल? चेयरमैन साहब, सीनियरिटी की बजाय पिक एंड चूज का मुजवरा सामने आता है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी जब मुखातब करेगी? एट द मोमेंट जो स्टेटस को है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफी देर से आपके सामने है। हम तो काफी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है हमारे सर पे नहीं, हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो जबरदस्ती तरमीम पास करवाया गया, और उस तरमीम के नतीजे में जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की तनकीद मगर बार काउंसिल्स की तनकीद, ऑपोजिशन की तनकीद, हुकूमत वक्त की तनकीद ये रहा है। इमरान खान के दौर के लॉ मिनिस्टर साहब और उनके वजीरों के बयान कि अब जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो बना है वो कुछ ऐसा है कि इट्स ऑफ द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। मैं कोई एक तरफा इसमें तब्दीली तो बिल्कुल नहीं ले आना चाहूंगा, मगर मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस में बेहतरी के लिए तब्दीली लाना जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में जो प्रपोजल सामने लेकर आया और 19th अमेंडमेंट में हमें फिर उससे पीछे हटना पड़ा, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। मगर जो भी फैसले होंगे उनको जितना हम कंसेंसस के साथ कर सकते हैं उतना ही ज्यादा ताकत, चाहे हमारा कानून या हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या जो भी इस कमेटी से निकलता है, जितना कंसेंसस होगा, जितने ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ही ज्यादा उसका आउटपुट को कुव्वत मिलेगा, ताकत मिलेगा। केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है,
और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जी सर, कल रहीम हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है मुजव्वज़ा आईन तरमीम के हवाले से। अगर मुसव्वदा सामने आता है तो क्या पीपल्स पार्टी एट पोल उसको सपोर्ट करेगी या केस टू केस बेसिस पे करेगी? मैं कह रहा हूं कि बातें चल रही है, इसलिए कमेटी में क्या हो रहा है इस वक्त, बातें ये हो रही है। अच्छा, जब जो आप सॉर्ट ऑफ ओवरशॉट जो कानून साजी का अमल है या तरमीम करने का अमल है, वो बातें के बाद का अमल होता है। अभी कमेटी में आज जो खुर्शीद शाह साहब ने चेयर किया, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही था कि हम चाहते हैं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को फिर से कायम करें, और इस स्पिरिट को कायम करके जैसे मैंने कहा कम से कम हम अपना आपस की वर्किंग रिलेशनशिप तय करें। उससे अगर आगे हम ज्यादा कंसेंसस बना सकते तो बिल्कुल आई ऑब्वियसली वेलकम इट। इफ वी कैन बिल्ड दिस कंसेंसस टू इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग एजेंडा ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली मैं उसको वेलकम करूंगा। अगर हम फैसला करते हैं कि नहीं, हमने अब माहौल चेंज हुआ है, हालात चेंज हुआ है, हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक काम लेना, तो उस पर भी मैं गौर करने के लिए तैयार हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम कोई किसी चीज को रूल आउट तो नहीं कर रहे हैं, मगर हमारा मौक़िफ़, हमारा नजर हमेशा जमहूरी पसंद होगा, आइन के मुताबिक होगा, और हम मुस्बत तरीके से ना सिर्फ इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहेंगे, मगर हम ये भी चाहेंगे ये सिर्फ एक काम का कमेटी ना हो, और हम जो हमारा जो लॉक जैम बन चुका है हमारा पार्लियामेंट में, उसको हम थोड़ा सा तोड़े और मुख्तलिफ इश्यूज का हल निकालें। माहौल बेहतर हो तो हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं क्या? ऐसा सोच सकती है कि माहौल बेहतर हो जाए तो? मेरा मकसद सियासत में होने का सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत में होना है। हम अगर हुकूमत में हो और मैं किसी का मसाइल का हल ना निकाल सके तो फिर शायद मुझे हुकूमत में रहने मैं पसंद नहीं करूंगा। बल्कि मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी हुकूमत में हो, जो हमारे बुनियादी इश्यूज हैं, जो अवाम के मेन एजेंडा आइटम्स है, जैसे गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में कमी आए, अगर हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में या हमारा कुछ एडवाइस और इनपुट के नतीजे में मईशत में बेहतरी आ सकता है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं हुकूमत से वो पॉइंट्स शेयर करूं। वैसे ही पार्लियामान में, जुडिशरी में, प्रेस में, दहशतगर्दी के लिहाज से मैं तो मुस्बत तरीके के साथ मुस्बत सियासत करना चाहता हूं, और मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं करना चाहता।